नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे जब भी कोई व्यक्ति चाहे मकान हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे बंगला हो, जब बना के उनका मकान कंप्लीट होता है तो सबसे पहले विचार ये आता है कि किस दिशा से जल पीना चाहिए, किस दिशा में जल का स्थान होना चाहिए मकान से, यानी जिस स्थान यानी निवास स्थान में जहाँ व्यक्ति रहता है उस निवास स्थान से किस दिशा में जल होना चाहिए। क्या वो लाभकारी है कि शुभकारी है कि हानिकारक है, इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिस स्थान में हम रहते हैं, जब बिल्डिंग बनाना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो बंगला हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे छोटा मकान हो, चाहे बड़ा मकान हो, चाहे बिल्डिंग हो, तो कहने का तात्पर्य पहले हम जल का स्रोत करते हैं, विचार करते हैं कि किस दिशा में हम जल का स्रोत करें, या बोरिंग करें या नल लगाएं या बावड़ी या टांकी, कोई भी XYZ हम क्रिया करते हैं। ये तो विचार करना ये है कि क्या आपके निवास स्थान से जिस दिशा में आप जल ग्रहण कर रहे हो क्या वो शुभकारी है क्या हानिकारक है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने चलो। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, निवास स्थान मकान से पीने का पानी या बोरिंग नल कुआं किस दिशा में या किस स्थान में होना चाहिए। प्रिय मित्रों, देखिए ये बहुत ही विचारणीय विषय है कि जब हम मकान बनाना प्रारंभ करते हैं तो पहले जल का स्रोत देखा जाता है। कुछ लोग विचार करते हैं, अपने मन से ही कर देते हैं, किस दिशा में बोरिंग कर देते हैं, वो आपके लिए बहुत ही घातक कार्य होता है, अशुभ कार्य होता है। इसलिए इसका विवेचन करके और किस मुहूर्त में करना चाहिए, आज मैं जो वीडियो बताने चल रहा हूँ। पहले बात, किस महीने में करना चाहिए पानी का स्रोत, चाहे बावड़ी हो, चाहे नल हो, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो या आपका पीने का पानी हो, तो आप अपने घर से किस दिशा में कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि किस महीने में इसका विचार करना चाहिए, या आपका पानी का स्रोत या बोरिंग करना चाहिए या नल इत्यादि लगाना चाहिए या टांकी इत्यादि करना चाहिए। तो पहला आता है महीना, कौन से महीना शुभकारी है। उसके बाद आता है कि किस नक्षत्र में ये विधि करना चाहिए। ये जो अपने जो है पानी के लिए हम जो कार्य करेंगे तो उसके लिए नक्षत्र बताया गया है, और उसी नक्षत्र में ये पानी का, जैसे बोरिंग हो गया या नल हो गया या पानी का कोई स्रोत हो गया, उसी नक्षत्र में करना चाहिए। उसके बाद किस दिशा का जल शुभकारी होता है ये भी देखना है, क्योंकि अपने जो मुख्यतः आज इसी वीडियो में बताने चल रहा हूं कि कुछ दिशाओं का जल अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे लिए घातक होगा, मृत्यु तुल्य जल हो जाता है। तो जल किस दिशा से हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो भले छोटा रूम हो, चाहे बड़ा रूम हो, चाहे बंगला हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे बिल्डिंग टावर हो इत्यादि, लेकिन हम जल किस दिशा से ला के ग्रहण करें। मान लीजिए छोटा सा फ्लैट है, 1 BHK है, 2 BHK है, तो अगर हम फ्लैट के अंदर हैं तो भी हमको ये विचार करना है कि किस दिशा से हमारे यहाँ जल आ रहा है, क्या वो जल शुभकारी है कि हानिकारक है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने चले। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि किस महीने में जल का स्रोत यानी जल का विधि बोरिंग इत्यादि करना चाहिए। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं लिखा हूँ वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, फागुन मास में बहुत ही शुभकारी होता है। जब भी हम नल इत्यादि, बोरिंग इत्यादि, जल का, टांकी का कोई भी स्रोत हम करना प्रारंभ करते हैं तो सिर्फ इसी महीने में शुभकारी होता है। वैशाख महीना, श्रावण महीना, मार्गशीर्ष महीना, फागुन महीना, ये महीने में बहुत ही शुभकारी होता है। इस महीने में आप बोरिंग कर सकते हो, नल लगा सकते हो या टांकी इत्यादि कर सकते हो। आपको ये महीना विशेष ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक महीना माघ महीना में मध्यम होता है। कार्तिक महीने में कर सकते हैं, माघ महीने में कर सकते हैं, लेकिन ये मध्यम कार्य होता है। सबसे उत्तम बताया गया वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, फागुन। प्रिय मित्रों, इसी महीने में होगा। बाकी अन्य महीनों में कभी भी भूल करके बोरिंग न करवाएं, नल इत्यादि न लगवाएं, टांकी न बैठाएं। पानी का स्रोत का जो विधि करना है इसी महीने में आपको करना है। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अगर ये महीना मिल रहा है तो नक्षत्र, किस नक्षत्र में हम बोरिंग कर सकते हैं, नल लगा सकते हैं, टांकी बैठा सकते हैं। अब देखिए, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा अखाड़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी, ये जो आपका 4 नक्षत्र में बताने चल रहा हूँ, तीनों उत्तरा पकड़ लो आप, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी में बहुत ही शुभकारी होता है। ये 4 नक्षत्र आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी 4 नक्षत्र को सबसे उत्तम माना गया है जल के लिए, कुआं के लिए, बावड़ी, तालाब और आपके टांकी के लिए,
बोरिंग के लिए ये नक्षत्र मिलना बहुत ही जरूरी है। इसी नक्षत्र में ये बोरिंग इत्यादि करना चाहिए। अनुराधा, मृगशिरा, पुख्य, रेवती में मध्यम होता है। आप इसमें भी कर सकते हैं अनुराधा, मृगशिरा, पुख्य, रेवती, लेकिन ये मध्यम बताया गया है। सबसे उत्तम यही बताया गया कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तराभाद्र और रोहिणी में ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये भी चल सकता है पर मध्यम है। और इनके अलावा कोई भी नक्षत्र हो तो भूल करके भी उस नक्षत्र में बोरिंग न करें, नल इत्यादि न लगाएं, बावड़ी इत्यादि न कराएं और टाँकी इत्यादि न बैठाएं। प्रिय मित्रों, अब प्रश्न आता है कि आपके मकान से किस दिशा का जल हम जो ग्रहण करते हैं, क्या वो हमारे लिए शुभकारी है कि घातक है? क्या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है या लक्ष्मी वृद्धि सिद्धि योग प्रदान कर सकता है? तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। सबसे उत्तम बताया गया है कि निवास स्थान माने जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह से दिशा आप देखिए। तो आपका निवास स्थान से सबसे उत्तम पूरब, उत्तर, ईशान्य बहुत ही शुभकारी है। ये आपका आयु बढ़ाएगा, धन बढ़ाएगा और आपके जीवन में वृद्धि होता रहेगा। आप समझने की बात यहाँ यह है कि पूरब, उत्तर, ईशान सबसे बेस्ट जो है पूरब उत्तर माने ईस्ट नॉर्थ का जो कोना है, ईशान कोण में आप जो है अपने मकान से उस दिशा में जाके यहाँ बोरिंग कर सकते हैं, नल इत्यादि लगा सकते हैं, टाँकी बैठा सकते हैं, बावड़ी, तालाब इत्यादि जो भी आपको बनाना है, जल का स्रोत अगर करना है तो अपने निवास स्थान माने अपने मकान से ईशान माने ईस्ट नॉर्थ का जो ईशान कोण है सबसे बेस्ट है। या तो पूरब दिशा उत्तम है या तो उत्तर दिशा बेस्ट है। ये आप सरलता समझ लीजिए कि निवास स्थान माने अपने जगह जहां हम रहते हैं, मकान हो चाहे बंगला हो चाहे फ्लैट हो चाहे टावर बिल्डिंग हो, उस दिशा से जल का जो स्रोत होना चाहिए, पीने का पानी या कोई भी इत्यादि करना है तो पूरब, उत्तर या तो ईशान में बहुत ही शुभकारी होता है। ये क्या बढ़ाएगा? आपकी आयु बढ़ाएगा, धन को वृद्धि करेगा और परिवार सब खुशहाल रहेंगे। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। अग्निकोण जो अग्नि दिशा में अगर जल होगा, आप अपने निवास स्थान से यदि अग्नि दिशा में माने अग्नि दिशा किसे कहते हैं? ईस्ट और साउथ का जो कोना होता है माने पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है उसे बोलते हैं अग्नि स्थान। माने अग्नि दिशा में अगर जल का स्थान होगा तो खंड दूषित अशुभ होता है, उस स्थान को दूषित करता है, निगेटिव देता है और वहां का जल जो है पीने योग्य नहीं होता है। अगर हम पीते हैं तो वहाँ हानिकारक पहुंचाएगा। तो अग्निकोण हमेशा याद रखिए। आप अपने घर में मान लीजिए आपका फ्लैट हो इत्यादि हो, अगर हम अग्निकोण से पानी ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं तो घात है, क्योंकि अग्नि तत्व और जल तत्व में शत्रुता योग है। तो अग्नि दिशा से जल का स्रोत नहीं होना चाहिए। जूना जमाना अपन के जूने साइड में जो होते हैं, कुछ लोग मकान बनाते हैं, अगर ये चीज़ याद नहीं करते हैं, अपने घर से निवास स्थान से अग्निकोण में जाके अगर नल इत्यादि, बावड़ी इत्यादि, तालाब बनाते हैं, टाँकी लगाते हैं तो ये खंड दूषित परिवार को दूषित करता है और ये बहुत ही घातक है और घर को नष्ट करता है। प्रेम, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा माने साउथ, दक्षिण दिशा का जल जो है आयु की हानि करता है। अगर आप निवास स्थान से नल, बावड़ी, बोरिंग इत्यादि टाँकी अगर दक्षिण दिशा में बनाते हैं तो आपकी आयु को नष्ट करेगा, रोग प्रदान करेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट ये आपको देगा। तो भूल करके दक्षिण दिशा में जल इत्यादि, बोरिंग इत्यादि न करें। प्रेम, तो आगे बढ़ते हैं। नैऋत्य दिशा का जल धन की हानि करता है। नैऋत्य किसे कहते हैं? माने पश्चिम और दक्षिण का जो कोना है, माने वेस्ट और साउथ का जो कोना है उसे नैऋत्य दिशा का कहते हैं। अगर वहां नल, बावड़ी, बोरिंग, तालाब वगैरह इत्यादि अपने निवास स्थान से करते हैं तो धन की हानि करता है, क्षति पहुंचाता है, बहुत ही अशुभकारी है। पश्चिम दिशा का जल माने वेस्ट दिशा का जल शुभकारी होता है। आप पश्चिम दिशा में भी जल का स्रोत कर सकते हैं, यह आपके लिए लाभकारी है, शुभकारी है। वायव्य दिशा का जल, वायव्य किसे कहते हैं? माने आपका जो है वेस्ट और नॉर्थ का जो कोना है वायव्य दिशा कहते हैं। वहां का जल जो होता है जहरीला और में मनुष्य माने आप में परिवार में जितने माने कुटुंब के रहेंगे आपस में मतभेद करा देगा। जहरीला जल होता है, वहाँ रोग प्रदान करेगा और आपस में कभी जमने नहीं देगा, वहाँ दूषित जल कहा गया है। तो वायव्य दिशा का भी जल हानिकारक होता है। अब यहाँ समझने की बात यह कि सबसे उत्तम जो जल बताया गया है अपने निवास स्थान से ईशान्य कोण माने ईस्ट नॉर्थ का जो दिशा है ईशान्य कोण, पूरब,
और उत्तर सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, प्रथम माना गया है। अगर आपको बोरिंग करना है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग विचार करते हैं कि मैं किस दिशा में बोरिंग करूं, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या किस दिशा में मैं नल लगाऊं, पानी मीठा आएगा कैसा आएगा। तो आप सिर्फ नक्षत्र देख लीजिए, ये अच्छा नक्षत्र मिल जाए आपको, उत्तरा फाल्गुन, उत्तराखड़ा, उत्तरा भाद्रपद, और ये महीना आपको देखना है वैशाख, श्रावण, मार्गशीर, फाल्गुन मास। ये आप देख लीजिए, आंख मूंद करके पूरब, उत्तर या तो ईशान कोण में आप जो है बोरिंग कराएं, वहां आपको जल अवश्य निकलेगा, पानी का स्रोत अवश्य होगा, मीठा पानी आपको मिलेगा और आपकी आयु वगैरह सब वृद्धि करेगा, जो मैं बताया यहाँ उत्तर, ईशान और पूरब दिशा। ये आप याद कर लीजिए कि सबसे उत्तम जो है पूरब, उत्तर, ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ है। अग्नि कोण में भूल करके न करें, दक्षिण दिशा में भूल के, क्योंकि अग्नि कोण में खंड दूषित बताया गया है, दक्षिण दिशा में आयु की हानि बताया गया है, नैऋत्य दिशा में धन की हानि बता रहा है, पश्चिम दिशा में शुभ बताया गया है, वायव्य दिशा में जहरीला, आपस में मतभेद बताया गया है। इन नियमों को आप याद करेंगे तो कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगा। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया कि निवास स्थान से किस दिशा में जल का स्रोत होना चाहिए, नल, बोरिंग, टाकी इत्यादि का होना चाहिए, और किस महीने में करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, और कौन से दिशा में जल होना चाहिए वो हमारे लिए लाभकारी है और किस दिशा में घातक है, इन सब का विवेचन मैं किया हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।